नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर हरो राजस्थान देख रहे हैं आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज पुष्कर का दौरा। सीएम भजनलाल शर्मा 1:30 पर इस दौरान पुष्कर पहुंचेंगे। ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पुष्कर सरोवर पर भी विशेष पूजा अर्चना करेंगे। संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। अजमेर से बड़ी खबर, पुष्कर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला दौरा अजमेर का। सीएम भजनलाल शर्मा का पहली दफा मुख्यमंत्री बनने के बाद वे ब्रह्मा मंदिर पहुंचेंगे। पुष्कर राज सरोवर पर विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे और इसी दौरान संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के अजमेर दौरे को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें। दोपहर को 1:30 पर पुष्कर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या अपडेट है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के, क्या क्या उनके कार्यक्रम रहेंगे? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ में ही 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में पुष्कर हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां पर तमाम व्यवस्थाएं का जायजा यहां पर जो है आईजी के साथ ही कलेक्टर एसपी ने लिया है कुछ देर पहले ही। और वो तो तमाम रूट है वहां पर निकले हैं। उनका बताया जा रहा है कि अगर वह मंदिर के पट खुलने से पहले आ जाते हैं तो पहले मंदिर जाएंगे, अन्यथा जो है ब्रह्मा मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना का बाद में कार्यक्रम बन सकता है। तो पहले हो सकता है कि वो गनाडा जो विकास शिविर है वहां पर शिरकत करेंगे। जनता से बातचीत करते हुए अवलोकन उस शिविर का किया जाएगा, किस तरह से योजनाओं का लाभ जो है जनता को मिल रहा है और बेहतर जो है लाभ किस तरह से दिलाया जा सके, उसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो तमाम व्यवस्थाओं का जायजा यहाँ पर जो है एसपी, कलेक्टर और आईजी ने लिया है। हेलीपैड पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है और चप्पे चप्पे पर निगरानी यहाँ लगाई गई है। फिलहाल जो है 1:30 बजे से 2 बजे उनके आने का कार्यक्रम यहाँ पर बताया जा रहा है। उसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही है और जो हेलीपैड पर जिनको अंदर एंट्री दी जा रही है उनका भी नाम की लिस्ट जो है को सौंपी गई है। तो उस पर भी जो है थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। कई लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए, तो जिनके नाम है वह केवल वही अंदर जा पाएंगे। उनके अलावा जो है तमाम जो लोग हैं वो बाहर ही उनका इंतजार कर रहे हैं। जी अशोक, अजमेर में मुख्यमंत्री पहली बार आ रहे हैं सीएम बनने के बाद में। भजनलाल शर्मा पहली दफा ही ब्रह्मा मंदिर में जाने का उनका कार्यक्रम बन रहा है। ऐसे में ये जो वक्त है, सैलानी भी बड़ी तादाद में पुष्कर में होते हैं। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के? और हम थोड़ा सा इस बात को भी समझना चाहते हैं कि सीएम के साथ और कौन कौन से बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, भजनलाल शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री बने और पहली बार ही वो है कुछ दिनों के बाद ही यहाँ पर पहुंचने वाले। तो ब्रह्मा के दर्शन करना उनकी प्राथमिकता होगी और दर्शन के साथ ही जो सरोवर की पूजा अर्चना है वो भी वह करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि समय जो है उसमें कुछ ऊपर नीचे होने के चलते वह हो सकता है कि कार्यक्रम के बाद पहुंचे। तो इसके साथ ही अजमेर के जो पुष्कर से विधानसभा के जो विधायक हैं सुरेश रावत, जो अभी हाल ही में जल संसाधन मंत्री बने, वो भी कल यहाँ पर पहुंचे। तो आज जो है तमाम व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने भी लिया और उनके साथ वह मौजूद होंगे, सांसद होंगी और यहाँ की जो विधायक दक्षिण की है अनीता बदिल, वो भी शायद यहाँ पर पहुंच सकती है। अजमेर के साथ साथ पुष्कर के जो पालिका अध्यक्ष है वो भी उनके साथ मौजूद होंगे। तो तमाम जो जनप्रतिनिधि अजमेर के आसपास के हैं वो उनके साथ होने की यहाँ पर जो है संभावनाएं बताई जा रही है। फिलहाल जो है तमाम सुरक्षा का यहाँ पर जो है जायजा लेने के लिए आईजी खुद मौजूद हैं, एसपी अलग अलग स्थानों पर रूट मार्च कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए और किसी तरह की कमी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि अभी जो है वर्तमान में कई लोग जो है पुष्कर पहुंचे हैं और ऐसे में किसी को समस्या भी ना हो और रूट के दौरान किसी की दिक्कत ना हो, इन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद एसपी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल अशोक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का आज पुष्कर का दौरा और पवित्र पुष्कर राज के दर्शन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्रह्मा मंदिर में भी जाकर के भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें न्याय यात्रा 2024 को लेकर के अहम चर्चा होगी। इस बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस नेता विधायक सचिन पायलट भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें और साथ ही साथ श्री करणपुर से चुनाव जीते
जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, आज उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम, तो आप देख सकते हैं कि मंच पर वे भी मौजूद हैं सामने की तरफ। और कि अब लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं और 14 तारीख से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हो रही है और युवक कांग्रेस को भी जिम्मेदारी दी है राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की। 15 लोकसभा क्षेत्र युवक कांग्रेस को स्पेशली फोकस करने के लिए दिया है। मुझे खुशी है कि बहुत जल्द ही पूनिया जी ने अपने साथियों को बुलाया है, यहाँ चर्चा करेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर किस रणनीति को लेकर युवक कांग्रेस के साथी हम सब मिलकर एक नई दिशा दें पार्टी के अभियान को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लगातार बैठकें कर रही है, अलग अलग नियुक्तियां हुई हैं, प्रभारी बने हैं प्रदेश में और एआईसीसी के स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटियां बन गई हैं। हम सबका ध्येय ये है कि जो कांग्रेस का जो एफर्ट है और इंडिया अलायंस का एफर्ट है उसको मिलकर हम एनडीए को चुनौती दें। इंडिया अलायंस के हमारे जो साथी हैं उनसे लगातार हमारे पार्टी के नेता बात कर रहे हैं। आप देखिए कि पर्ची से सरकार नहीं बनी क्या? आप पर्ची खुली, किसी नेता को पता नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री को पता नहीं, किसी को पता नहीं, तो फिर पर्ची सरकार नहीं है तो क्या बताइए कौन सी बीजेपी के एमएलएज ने चयन कर करके और फिर आला कमान ने कोई नाम दिया हो तो बता दीजिए। आप उनसे कोई पूछा नहीं गया, खाना खाई दीजिए, साइन कर दीजिए और पर्ची आएगी और वो बनेगा। इसलिए मैं पर्ची सरकार बोलता हूं। जो आगे के काम चल रहे हैं, मंत्रियों के बंटवारे चल रहे हैं, जो मंत्री बनाए जा रहे हैं वो भी बहुत ऊपर से पर्चियां आने के बाद में ही बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं विवेक होता है, उनको अधिकार होता है कि वो मुख्यमंत्री जी आला कमान से सलाह करके 1-2 दिन में मंत्री बना लेते हैं, लेकिन इन्होंने मंत्री कहा। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, परीक्षा की डेट बढ़ाने की मांग को लेकर के राजधानी जयपुर में प्रदर्शन हुआ है। आरएएस मुख्य भर्ती परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर अभ्यर्थियों की तरफ से धरना दिया जा रहा है। इस मांग को लेकर के देर रात से आरयू के बाहर धरने पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर ये अभ्यर्थी डटे हुए हैं। आरपीएससी से परीक्षा की डेट बदलने की मांग की जा रही है। इनका कहना है कि चुनाव के चलते प्रदेश में उन्हें समय नहीं मिला तैयारी का उचित, तो आरएएस मुख्य भर्ती परीक्षा जो है उसकी तिथि को आगे बढ़ाया जाए ताकि उन्हें पर्याप्त समय परीक्षा की तैयारी को लेकर के मिल पाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग से ये मांग की जा रही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। और इसे लेकर के अभ्यर्थी राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर धरना दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लवली, क्या वजह है कि ये अभ्यर्थी आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? देखिए, चुनाव का वक्त था। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वर्किंग गवर्नमेंट में अभी कई जगह सेवाएं दे रहे हैं, सरकारी कारिंदे हैं। कई जो हैं वो अलग अलग दलों के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरह की मांगे हैं। तो कर्मचारियों का और जो अभ्यर्थी हैं उनका, तमाम अभ्यर्थी जो भर्ती से जुड़े मुख्य भर्ती से, उनका कहना है कि परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया जाए ताकि उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए थोड़ा सा समय और मिल सके। इसी मांग को लेकर के ये धरना जो है वो कल शाम से शुरू हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर, और अभी भी लगातार जो अभ्यर्थी है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो धरना दे रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है आरपीएससी के इस प्रकरण में दखल दे और जो परीक्षा की तारीख है उसे आगे बढ़ाया जाए। जी, क्या इसे लेकर इन्होंने कोई ज्ञापन दिया है आरपीएससी को, सरकार को, जिसके जरिए इनकी बात आरपीएससी तक और सरकार तक पहुंचे? देखिए, बिल्कुल ये ज्ञापन मुख्यमंत्री स्तर तक दे चुके हैं। कई आरपीएससी से लेकर के कई विभाग के मंत्रियों और तमाम लोगों को ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा जो है वो नहीं निकला, जिसके चलते इन्हें धरना देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर धरना दे रहे हैं। ज्ञापन देने के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक भी कोई मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते इन्हें यहाँ पर धरना देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब लवली, ये क्या कह रहे हैं, अगर तारीख आगे नहीं बढ़ी तो और ज्यादा इनको नुकसान होगा यहाँ पर बैठने पर? तो बिल्कुल आपने सही कहा। यही बात सरकार के कारिंदे भी इनको समझा रहे हैं कि आप लोग तैयारी में जुटे, सरकार अपना काम कर रही है, मगर ये लोग ठोस आश्वासन की मांग को लेकर के यहाँ पर जो है वो धरना दे रहे हैं। और धरना देने वालों में अधिकतर अभ्यर्थी जो हैं वो पिछली परीक्षाओं के भी हैं और मौजूदा अन्य भर्तियों के भी अभ्यर्थी हैं,
जो आरएस मुख्य भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों की मदद के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल लवली, नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो वहीं यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने अपना पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली। बैठक में यूडीएच मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, हाउसिंग बोर्ड, जेडीए, मेट्रो समेत और यूडीए विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों से पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं, उनके विकास कार्यों को लेकर के 7 दिन में अपनी रिपोर्ट तलब की है। साथ ही नगर निकाय के बजट आवंटन की जानकारी को लेकर के भी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं अधूरे काम, अतिक्रमण को लेकर के भी स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि मेरे 2 ही उद्देश्य हैं, समय पर काम पूरा होना और पारदर्शिता के साथ जनहित के काम होना। मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। जाबर सिंह खर्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज यूडीएच महकमे की पहली बैठक ली है, जिसके अंदर यूडीएच, एलएसजी, मेट्रो और हाउसिंग बोर्ड सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सर, आज सर पहली बैठक आपने ली है, अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं, क्या कुछ आज बैठक है? आज जब से मेरे पास विभाग का घोषणा हुई थी, उसके बाद जो सूचनाएं थी, उससे पहले जो जानकारियां मेरे पास थी, जनप्रतिनिधियों द्वारा जो जानकारी मेरे पास आई, आम जनता से जो कुछ शिकायतें और बातें मेरे पास आई, उन सब के मामले में अधिकारियों के साथ मैंने चर्चा करके उनको निर्देश दिए हैं। मैंने देखिए उनको आज की मीटिंग में 2-3 बातें स्पष्ट की हैं। मुझे हर काम पारदर्शी तरीके से चाहिए, भ्रष्टाचार रहित चाहिए, और जो भी विकास के काम हो, जो भी योजना परियोजना आप बनाओ, वो गुणवत्ता के साथ समयावधि में पूरा हो। जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, लंबे समय से अनावश्यक रुके हुए हैं, उनके बारे में भी मैंने उनसे स्पष्ट मांगा कि क्या कारण है, वो कारण सहित आप मुझे भिजवाएं, ताकि और भविष्य में दोबारा कोई जो भी योजना परियोजना प्रोजेक्ट बने तो इन कमियों खामियों को दुरुस्त करते हुए ही उनमें आगे काम समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो, इस प्रकार की व्यवस्था करें। और इसके अलावा मैंने उनको ये भी निर्देशित किया कि मैं अभी 2 बार विद्याधर नगर गया था इस कार्यक्रमों में, वहाँ पिछले 4-6 महीने पहले सड़कें बनी और बहुत जगह जल भराव के कारण वो वापस टूट भी गई। तो भविष्य में विकास के काम हो तो इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो भविष्य में त्रुटियां नहीं रहे, इसके बारे में मैंने सारे अभियंत्रिक सेवा के अधिकारियों को निर्देशित किया जेडीए में। वहीं जैसलमेर दौरे के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। जैसलमेर के दौरे के दूसरे दिन जवाहर नगर में उन्होंने भूरे बाबा मंदिर में दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। इसके अलावा बाहला ग्राम पंचायत में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि पहली बार ड्रोन से खेती को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। भारत सरकार ने ड्रोन दीदी नाम की योजना शुरू की है। किसानों के लिए नई स्कीम की शुरुआत हुई है। ऐसा है कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने नई स्कीम प्रारंभ की है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और नई टेक्नोलॉजी भी देना। देश में पहली बार किसानों को ड्रोन से खेती करने की परमिशन मिली है। ये विदेशों के अंदर हम कभी जाते थे तो वहाँ पर ड्रोन से खेती होते हुए देखा करते थे, लेकिन अब वही खेती हमारे हिंदुस्तान के अंदर ड्रोन से पेस्टिसाइड का छिड़काव, सीड का छिड़काव या फर्टिलाइज़र का छिड़काव होगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने योजना प्रारंभ की है, ड्रोन दीदी योजना, जिसके अंदर हम बहनों को पायलट बनाएंगे और ड्रोन चलाने की उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि वो पायलट बन जाए, और उसके बाद में उस ड्रोन को खरीदने के लिए उनको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो वहीं पाली में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की, जिसमें पाली पंचायत समिति के अलावा अलग अलग इलाकों से आए ग्रामीणों ने अपनी अपनी मांगें, अपनी अपनी बातें कैबिनेट मंत्री के सामने रखी। आपको बता दें कि जोराराम कुमावत के तरफ से ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर आश्वस्त किया गया है। गाँव वालों ने पशु चोरी को लेकर के उन पर हो रहे हमलों के बारे में भी जानकारी दी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ने यहाँ पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत पशुपालकों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं।
जो योजनाएं पहले से चल रही है उन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और उसमें और क्या नवाचार कर सकते हैं, निश्चित रूप से ये काम नवाचार भी करेंगे। गौशालाओं के संबंध में जैसे मैं तो गौशाला वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लंबे समय से ये जो गौ माता है, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आजकल जैसे गौ माता की स्थिति खराब है, लोग गायों के को पालने के प्रति रुचि नहीं रख रहे हैं और इसलिए सारी की सारी जो गौ माता है वो गौशाला में जाती है। तो गौशाला के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतने बड़े परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें इन गौशाला को और मजबूत करने की जरूरत है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोगों से 22 जनवरी को अपने घरों में रामोत्सव मनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर 26 जनवरी से अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन को जा सकते हैं। 500 साल पुराना सपना साकार होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर अब सिर्फ बीजेपी का मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में होगी। राम उत्सव पूरे देश भर में बन रहा है। 500 वर्षों पुराना हमारा सबका सपना कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर बने, जहां अयोध्या जी में प्रभु श्री राम लला विराजमान होंगे, भव्य आरती होगी। वो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लाइव टीवी पर, लाइव एलईडी पर उस कार्यक्रम को देखेंगे। अपने अपने गांव में मंदिरों की पर प्रभु की आरती होगी, वहाँ भंडारा प्रसादी होगी और शाम के समय प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर दिया जलाएगा। जिस प्रकार से लंका पर विजय के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या जी आए थे और उसके बाद से पूरा देश दिवाली मना रहा है, तो 22 तारीख को भी राम उत्सव पूरे प्रदेश और देश में होगा और इसकी तैयारियां बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। अब तो समाज स्वयं आगे आ गया है इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर। वहीं सवाई माधोपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर गैंगस्टर लॉरेंस के नाम पर वसूली की जानकारी सामने आई है। चौथ वसूली धमकी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस के नाम पर वसूले 20 करोड़ रुपए। थाना पति महंत का निजी सहायक समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। महंत का निजी सहायक के साथ ही 7 की गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें कि थानापति महंत का निजी सहायक ही सूत्रधार निकला। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गिरिराज, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के? आज ही देखिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का झूठा गुर्गा बनकर के 20 करोड़ रुपए की चौथ वसूली तथा पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के सनसनीखेज मामले का आज सवाई अधीक्षक हर्षवर्धन ने एक बड़ा खुलासा किया है। एसपी हर्षवर्धन के अनुसार महाकाल मंदिर उज्जैन के थानापति महंत बलराम महाराज, जो कि वर्तमान में खंडार के पादरी तोपखाना आश्रम पर निवास कर रहे हैं, उन्हें विगत महीनों से लगातार लॉरेंस बिश्नोई के धमकियां दे रहे थे, साथ ही 20 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। इस पर मामले की जो शिकायत है वो पीड़ित बलराम कृष्ण महाराज द्वारा पुलिस को दी गई थी। इस पर पुलिस ने अपनी विभिन्न टीमें गठित की और शीघ्र ही मामले का आज खुलासा कर दिया। इस दौरान अस्थायी रूप से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भी पुलिस द्वारा तैनात किए गए थे। पुलिस ने जब मामले का खुलासा किया तो मैं आपको ये बता दूं कि आश्चर्यजनक पहलू सामने आया। महाराज का जो निजी सचिव था वो ही घटना का मुख्य रूप से सूत्रधार निकला। पुलिस ने निजी सचिव सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तकनीकी एवं मानवीय पुलिसिंग से तफ्तीश किया जाकर के 1 दर्जन से अधिक शहरों में इस दौरान समूची कार्यवाही को दबिश देकर के अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस दौरान कोटा, आगरा, मुरैना, श्योपुर, दिल्ली आदि की भी खाकसानी और पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार राजपूत, राम लखन गुर्जर, नरेश लोहार निवासी श्योपुर, धर्मू निवासी पादरी तोपखाना खंडार, प्रदीप सिकरवार निवासी मुरैना मध्य प्रदेश, विजेंद्र निवासी गोवर्धनपुरा नानता कोटा तथा उमेश पाठक, इन सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी तो गिरिराज, क्या ये भी जानकारी मिली है कि थानापति महंत का ये जो निजी सहायक कब से इस तरह से गुर्गा बनकर के वसूली कर रहा था और इसके साथ और भी कोई बड़ी टीम हो सकती है?
ये देखिए, निश्चित रूप से ऐसे जो पुलिस है वो संदेह जाहिर कर रही है, लेकिन चूंकि सबसे बड़ी चुनौती सबसे पहले पुलिस की ये थी कि लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बनकर के और झूठा गुर्गा बनकर के एक बड़ी धमकी लगातार दे रहा था। 20 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे, लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि अगर पैसे नहीं दिए तो गोलियों से पूरा शरीर छलनी कर देंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो चुनौती थी पुलिस के सामने, सबसे पहले इन आरोपियों को गिरफ्तार करने की थी। जाहिर तौर पर जो संदेह जाहिर किया जा रहा है, उन सभी जो तमाम जो सारे मामले हैं उन पर भी तफ्तीश होगी और माना जा रहा है कि अन्य आश्चर्यजनक खुलासे भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल गिरिराज, लगातार इस तरह की खबरें मिल रही थी, कभी भी किसी को भी धमकी आ रही थी, पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी। और क्या अब पुलिस ने पूरा खुलासा इस पूरे प्रकरण का कर दिया है कि ये तमाम लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे, लॉरेंस से इनका संबंध नहीं बल्कि फर्जी गुर्गा बनकर के इस तरह से दहशत भी फैला रहे थे और फर्जी वसूली भी कर रहे थे? जी, अभी पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस मामले का पटाक्षेप कर दिया है और कुल मिलाकर के जो निजी सचिव था वो इस घटना का मुख्य रूप से सूत्रधार था। उसी ने पूरा जो षड्यंत्र था, पूरा जो घटना का ताना बना जो बुना था, वो उसी की ये उपज थी और उसने अपने साथ में अन्य 7 लोगों को। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वसूली के नाम पर किस तरीके से लॉरेंस का इस्तेमाल हो रहा था, इसका खुलासा पुलिस ने किया है। अजमेर की रामगंज थाने में एटीएम बदल करके 83,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि जब वो एटीएम से पैसा निकालने के लिए गया था और इसी दौरान 3 बदमाश वहां पर पहुंचे, पर्ची निकालने के बाद करके उसे एटीएम बदल लिया और वहां से निकल गए। बाद में इन बदमाशों ने पीड़ित के अकाउंट से 83,000 रुपए निकाल लिए। एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने का यह पूरा मामला है जिस पर पुलिस की जांच जारी है। मैं सर रामगंज में एटीएम में पैसे निकालने गया और मैं पैसे निकाल भी चुका। पैसे निकाल के अंदर से बाहर भी आ गया था। तो उसी वक्त 3 लड़का है, तो एक लड़का बोल रहा था, बोले इसकी स्लिप निकालो। मैंने कहा भाई मेरे को कोई स्लिप की ज़रूरत नहीं है। और फिर एक दूसरा लड़का बोले यार अंकल जी हमारा वो पैसा निकलेगा, कैश अटक जाएगा, आपको क्या परेशानी है। तो मैंने ठीक है। उसके बाद मेरे को कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके साथ गया अंदर, एटीएम निकाला और एटीएम उसमें डाल दिया और पिन भी डाल दिया। उसी बीच उन्होंने मेरा एटीएम फ्रॉड कर लिया, दूसरा एटीएम उसमें डाल दिया और वो वहाँ से चलते बने और मुझे पता भी पड़ गया। मैंने कहा यार ये मेरा एटीएम नहीं है, नाम दूसरा था उसमें, कोई रंजित नाम का। तो वहीं अजमेर की कोतवाली थाना इलाके में एमएलएम कंपनी के नाम पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। दरअसल एमएलएम कंपनी ने अपने प्रोडक्ट बेचकर कमीशन दिलाने की बात कही थी, जिसके बाद पीड़िता से कंपनी ने 10,90,000 रुपए लिए और किसी तरह का कमीशन नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस की जांच में कंपनी फर्जी रूप से बनाई हुई मिली। फिलहाल मामले की जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। दूसरा एक टीचर है, श्रीमती हेमलता बुंदेल ने यह दर्ज कराया है कि क्रॉसलाइन होटल में ये कोई वृंदा और राम बटेरी नामक 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने क्यूनेट कंपनी में उसको लालच देकर, एक एमएलएम कंपनी है जिसमें उसको जोड़ा और सामान और अन्य सदस्य जोड़ने पे कमीशन का लालच दिया और उसके साथ ब्रेन वॉश करके धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। माननीय कोर्ट के आदेश से यह मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके साथ 10,89,789 रुपये वो उस कंपनी को दे चुकी है। वो कंपनी अवैध इलीगल कंपनी है और इसमें माननीय न्यायालय आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ है धारा 406, 420, 120 BIPC में। इन्वेस्टिगेशन विष्णु प्रसाद ASI कर रहे हैं। मैं भगवान सिंह ASI, थाना कोतवाली अजमेर। उधर पाली के बाली उपखंड के अपर सेशन न्यायालय के कर्मचारी ने जज के फर्जी साइन करके 28 लाख रुपए का भुगतान अपने दोस्त के खाते में करवा दिया। मामला जब पकड़ में आया, इस पर जज के निर्देश पर कोर्ट के सीनियर रीडर ने कोर्ट कर्मचारी समेत एक युवक के खिलाफ बाली थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बाली थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि अपर सेशन न्यायालय बाली के सीनियर रीडर भंवरलाल ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि 9 जनवरी को MSc विधिक लिपिक रामकेश ने अपर सेशन न्यायाधीश बाली डॉक्टर सिंपल शर्मा को बताया कि SBI बैंक से एक मेल आया हुआ है जिसमें 28 लाख रुपए भुगतान चेक के जरिए मांगीलाल के खाते में होना बताया गया है।
तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप